बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एडिक्टिव ड्रग को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। सिंध हो, पंजाब हो, फेडरल हो, केपीके हो, डजेंट मैटर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, जनरल कंसेप्ट सबके लिए एक है। इस वजह से मुझे सारे पाकिस्तान के 10th क्लास के स्टूडेंट्स इधर चाहिए। ओके, और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, आपको असाइनमेंट्स चाहिए, तो भाई कमेंट करो ना। आपका भाई किस लिए बैठा है? मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब का सेकंड चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, भाई व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर यू। फिर भी मर्जी है यार आपकी। तो चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, एडिक्टिव ड्रग्स तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। मैंने फ्लैश लाइट इस वजह से ऑन कर दी है क्योंकि लाइट कम है, लाइटनिंग, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए एडिक्टिव ड्रग्स तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है कि भाई ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, बंदा उनका आदी हो जाता है। यूज करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद पर्सन्स आर एडिक्टेड टू दोज ड्रग्स। ओके, ऐसे ड्रग्स को हम किसका नाम देते हैं? एडिक्टिव ड्रग्स। अब सबसे पहले देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स जो कि आपकी बुक में दी गई हैं। उसमें से फर्स्ट है सेडेटिव ड्रग्स। अब सेडेटिव ड्रग्स क्या है कि इंटरेक्ट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिप्रेस द एक्टिविटीज। ठीक है, अब भाई ब्रेन की या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, उसके साथ एक्ट करते हैं और उसे क्या करते हैं कि भाई तो कंट्रोल हो जा, थोड़ा रिलैक्स, मतलब ये कि उसकी एक्टिविटीज को डाउन कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ओके, अब इसमें क्या चीज आता है, फिर डेजीनेस आ जाता है। ठीक है, लेथर्जी मतलब लेजीनेस हो जाती है इंसान को, स्लो ब्रेन फंक्शन, आपका ब्रेन फंक्शन रिड्यूस हो जाता है और बंदा डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सेडेटिव्स इंड्यूसेस द सुसाइडल थॉट्स। ठीक है, अगर लंबे अरसे तक इसको यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि भाई आपको मरने के ख्याल आ जाए, यार मैंने जी के क्या करना है, बस बस चल भाई, बेड़ा गर्क। ओके, अब नेक्स्ट क्या होते हैं कि नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, इनको कम पेन किलर्स के साथ मतलब सजेस्ट किया जाता है, जैसे कि ऑफन प्रेस्क्राइब्ड इन कॉन्जुगेशन विद अदर पोटेंट लेस पोटेंट पेन किलर्स, जैसे पेरास्टामोल हो गया या एस्पिरिन हो गया या पैराडोल, इनके साथ इन चीजों को क्या किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है। रिलीफ पेन फॉर द पेशेंट्स विद द क्रॉनिक डिजीज। भाई अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला है तो उसकी उस पेन को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे कि आप बात कर लें कैंसर की। ओके, नेक्स्ट क्या है कि रिलीफ पेन फ्रॉम द पेशेंट्स विद, ये हो गया। अब रिलीव एक्यूट पेन आफ्टर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद भाई बड़ी पेन होती है, अब उस पेन को भी क्या करते हैं कि ये रिड्यूस करने के काम आते हैं। ओके, अब नारकोटिक्स में एग्जांपल है मॉर्फिन और कोडीन की। ठीक है, अब जो ये दोनों के दोनों एक्चुअली कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, ओफ्यून से या ओपियम से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब ओपियम एक्चुअली पोपी फ्रूट से क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ओके, अब मॉर्फिन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ डायरेक्टली एक्ट करता है। ठीक है, कि मॉर्फिन एक्ट्स डायरेक्टली विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिलीव पेन। भाई पेन को रिलीव करने के लिए डायरेक्टली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ एक्ट करता है। और उसके अलावा भाई मॉर्फिन एडिक्शन है। भाई मॉर्फिन को मतलब जब बंदा इनटेक कर रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो जाता है, उसका आदी हो जाता है। ठीक है, उसके बगैर फिर बंदा कहता है कि नहीं है, ये है, वो है, तो एटसेट्रा बहुत सारे ख्याल आने लग जाते हैं। ओके, अब मॉर्फिन के साथ और केमिकल्स को मिला के क्या तैयार किया जाता है, हीरोइन। ठीक है, हीरोइन क्या है, सेमी सिंथेटिक ड्रग फ्रॉम मॉर्फिन है। ठीक है, अब इसका क्या काम है कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करता है, एक्ट करता है और ड्रोजीनेस काज करता है। ड्रोजीनेस का मतलब नींद आना। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या चीज है, हालुसिनोजेंस। ठीक है, हालुसिनोजेंस ऐसे ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं कि आपकी परसेप्शन को चेंज करते हैं, आपकी थॉट्स को चेंज करते हैं, आपकी इमोशंस को चेंज करते हैं, आपके होशो हवास, आप मतलब होशो हवास ही नहीं रहता, उड़ जाता है। ठीक है, होश ही उड़ जाता है। ठीक है, अब इसमें यह है कि फिर बंदा ऐसे लगता है कि मरे हुए वो रिश्तेदार भी उनको नजर आने लगते हैं। ठीक है, कि उनको आवाजें सुनाई देती हैं जो बंदा मौजूद नहीं है। शायद नाम नहीं आ रहा उस एक्टर का, क्या नाम था, साउथ इंडियन का एक छोटा सा एक्टर है, नाम तो मुझे भूल गया। ठीक है, नहीं आ रहा याद, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, साउथ एंड इंडियन का मशहूर तरीन एक्टर है यार, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका। हाँ, महेश बाबू। ठीक है, तो उनकी भी एक मूवी है जिसमें जो ना उस यही करेक्टर होता है कि वो
डॉक्टर यही कहते हैं कि भाई इसको बस मरे हुए लोग जो है ना नजर आने लग गए हैं, ठीक है, वो मर गए हैं फिर भी इसको नजर आने लग गए और उनके पीछे बदला लेने के लिए ये पड़ा हुआ है। तो वो ऐसा समझे, उन्होंने उसको केस कंसिडर किया था हालुसिनोजेंस का। ओके, तो नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इसमें डिफरेंट केमिकल्स हैं, जैसे कि आप बात कर लो मस्कुलिन की, हालुसिनोजेंस काज करते हैं जो कि कैक्टस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, साइलोसिन है, ठीक है। मस्कुलिन कैक्टस से ऑब्टेन किया जाता है, साइलोसिन कहाँ से, मशरूम से ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरीके से इफेक्ट ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के साथ क्या करते हैं, ये डील करते हैं और क्या करते हैं कि ये डायलेशन ऑफ पीपल्स को आपके पीपल्स को डायलेट कर देते हैं। इसी तरीके से आपकी जो आर्टरीज है उनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं और उसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को रेज कर देते हैं। यही चीज आप लोगों ने एड्रेनालिन के फंक्शन में भी पढ़ा था और इवन ये कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ भी ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि मैरिजोना, ठीक है। एक्चुअली मैरिजोना क्या काज करता है, हालुसिनोजेंस काज करता है, ठीक है। अब ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है, मैरिजुना प्लांट से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, या हम उन प्लांट्स को किसका नाम देते हैं, कैनबिस सैटिवा, कैनबिस इंडिका। और ये क्या करता है कि बंदा जब इसकी थोड़ा सा अमाउंट लेता है तो ऐसे लगता है आई एम फीलिंग वेल, ठीक है, 2 से 3 घंटे तक रिलैक्स सुकून में पड़ा रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज है, अगर आप इसकी हाई डोज दे रहे हैं तो आपका हार्ट रेट चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है। अब उसके अलावा क्या कर सकता है कि जो जो मैन है उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है, डाउन हो सकती है। और एक और बात है कि भाई इससे आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, छोटी छोटी जो शॉर्ट मेमोरी है, वो भी क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। ओके, तो ये था। एक और चीज है कि जो मैरिजोन है वो मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे इससे पहले भाई आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो नशेड़े होते हैं उनकी मुआशरे में क्या इज्जत होती है, मुझे ये बताओ। देखो एक दो मैं भी बता देता हूँ। देखो जो नशेड़े हैं, पहली बात तो ये वो क्राइम कर लेते हैं, क्राइम करने के बदले जेलों में सड़ रहे होते हैं। पाकिस्तान की आधे से ज्यादा जेलें सिर्फ नशेड़ों से भरी पड़ी हैं। ओके, अब एक और चीज है वो ये है कि सोसाइटी में भाई उनकी कोई इज्जत नहीं होती, नशेड़े आदमी पे कोई भरोसा नहीं करता। हो सकता है कि किसी को, अपने रिश्तेदारों को, माँ बहन भी, जो भी एटसेट्रा समझ ले, उनको गाली दे दे या ऐसे समझे, किसी पे भरोसा ही नहीं है, कोई उस पर भरोसा ही नहीं करता। अब भरोसे की बेस पे उसको जॉब नहीं मिल सकती एटसेट्रा, ऐसे हजारों रीजन है। एक दो आप भी लिख दो, काम हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इवन जो शुरू में मैंने चीजें कही हैं अगर वो भूल गए ना बेटा तो अपना भड्डा हो जाना है, कसम से सही कह रहा हूँ। और यूट्यूब चैनल को फॉलो करो ताकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलते रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।